हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड एंड चार्ज टू पोटेंशियल 2 किलोवोल्ट एंड 1 किलोवोल्ट respectively. Their negative ends are connected together. When the positive ends are also connected together, the loss in energy of the system is, and our options are option A 160 joule, B 0, C 5 joule and D 1.25 into 10 to power 6 joule. Here ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा. लाइक डी जो है 1.25 इंटू 10 टू पावर 6, ये 1 लाइक यहाँ पे 10 टू पावर 6 नहीं होगा, सिर्फ एंड सिर्फ हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो होगा 1.25 जूल. राइट. नाउ फर्दर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. राइट. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. राइट. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास दो इंडिविजुअल लाइक 5 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है एंड वो चार्ज इनिशियली चार्ज कैसे किया गया, डेट इज़ 2 किलोवोल्ट से. हमारा 2 किलोवोल्ट से चार्ज किया गया. राइट. तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, डेट इज़ क्यू, इस पर चार्ज आ जाएगा क्यू इक्वल टू सी इंटू वी. सी क्या है 5 माइक्रोफैराडे इंटू 2 किलोवोल्ट. राइट. ये हमारा चार्ज आ जाएगा इस कैपेसिटर पे. सो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज़ 10 टू पावर -6 एंड ये हो जाएगा 3 + 3, तो ये हो जाएगा -3 एंड ये है तो यहाँ से 10 है. राइट. 10 इंटू 10 पावर -3 कूलम. यहाँ से हम लिख सकते हैं लाइक 10 टू पावर -2 कूलम. और दूसरा कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस है लाइक 5 माइक्रो फैराड ही है एंड इसे चार्ज हम कर रहे हैं लाइक 1 किलोवोल्ट बैटरी से. लेट्स से इसे Q1 कह देते हैं. सो Q2 क्या हो जाएगा, लाइक इसे Q2 से डिनोट करते हैं. सो Q2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू कैपेसिटेंस, डेट इज़ 5 इंटू 10 टू पावर -6. सो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास Q2 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम. राइट. नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है, कह रखा है कि हमारे पास ये दो कैपेसिटर था, उसे हम निगेटिव एंड्स लाइक ये -Q1 है एंड ये -Q2 है, ये Q1 एंड Q2 है. राइट. ये निगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड को ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं. सो कनेक्ट करने से क्या होगा, कनेक्ट करने से ये होगा कि लाइक अगर ये V1 पे है, ये V2 पे है, सॉरी ये V1 एंड ये V2 पे है. राइट. तो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड है. राइट. सो लेट द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी हम एज्यूम कर लेते हैं. डिफरेंस इक्वल टू V, ये हमने एज्यूम किया ऐसा. राइट. सो अब क्या हो गया, लाइक अब ये ऐसा हो गया कि इस पे चार्ज चेंज हो गया. राइट. क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया. राइट. सो अब चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो गया C इंटू वी. सी इसका कैपेसिटेंस एंड दोनों के बीच का वोल्टेज, इसमें भी क्या हो जाएगा C इंटू वी. राइट. क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम ही है ना. राइट. दे रखा है 2 इक्वल कैपेसिटेंस. सो चार्ज C इंटू वी हो जाएगा. नाउ पहले चार्ज Q1 था, बाद में चार्ज C भी हो गया. तो हम जानते हैं कि सम ऑफ चार्जेस क्या होता है, लाइक चार्ज कंजर्व रहते हैं. सो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2CV. राइट. दोनों का चार्ज CV प्लस CV दैट इज़ 2CV. तो यहाँ से V इक्वल टू हम निकाल सकते हैं इजली. वो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2C. राइट. एंड हमें C का वैल्यू पता है, लाइक हमने दे रखा है ना 5 माइक्रोफैराड है. बट यहाँ से हमारे पास Q1 क्या हो जाएगा, Q1 अगर V1 से था, V1 का पोटेंशियल हमें पता है 2 किलोवोल्ट. राइट. इंटू C, इसको नीचे लिख देता हूँ ऐसे, 2 किलोवोल्ट इंटू C प्लस 1 किलोवोल्ट इंटू C अपॉन 2C. नाउ C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोवोल्ट बाई 2.
दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, राइट। अब हमारे पास कॉमन पोटेंशियल पता है, सी पता है, तो हम एनर्जी लिख सकते हैं, राइट। सो हमारे पास चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, लाइक इनिशियल एनर्जी क्या था हमारे पास, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर दैट इज V1 स्क्वायर प्लस हाफ सी इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। क्योंकि बाद में पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ सी सभी में से कॉमन आ जाएगा, राइट। हाफ इंटू सी कॉमन आ गया। यहाँ पे V1 स्क्वायर, V1 क्या था 2 था, तो इसे हम 4 लिख देंगे, प्लस 1 है तो 1 माइनस V पता है दैट इज़ 3/2 तो 9/4 प्लस माइनस 9/4 ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास हाफ सी ये हो गया दैट इज़ 5 माइनस 9/2, राइट। 9/2 क्या होता है दैट इज़ 4.5 ये आ गया। सो 0.5 दैट इज 1/4, 0.5 1/2 होता है, 1/2 1/4 इंटू सी क्या है 5 माइक्रोफराड है, एंड ये किस में था, लाइक ये किलो वोल्ट में था ना, तो ये किलो वोल्ट एंड उसका स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा किलो वोल्ट का स्क्वायर। यहाँ से 5 माइक्रोफराड इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इंटू लाइक किलो वोल्ट का करेंगे तो 10 टू पावर 6 वोल्ट, लाइक स्क्वायर, एंड ये पूरा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। सो यहाँ से डेल्टा ई आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 5/4 दैट इज़ 1.25 जूल, राइट। So our final answer is that is option D. Hope you understood it well. All the best.